Good morning, my dear students. Today we want to discuss about the D block elements. Okay. अर्थात हमने इससे प्रीवियस क्लास में जो अध्ययन किया था फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ओके, इसको हम पहले अध्ययन कर चुके हैं. ठीक है. एंड टुडे वी हैव टेकिंग टू remaining part of second and third transition elements. Okay, like this. Okay, अर्थात आज हम जो अध्ययन करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ओके, वी नो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस लाइक दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एंड सेकेंड इज द डेंसिटी. थर्ड इज variable oxidation state, okay, and fourth is ionization potentials. Okay, so my dear students, and remaining parts like the melting point and boiling point, density and variable oxidation state and ionization potential, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप सभी जानते हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ second and third transition series. Okay, like this. अर्थात कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी का देन हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी पढ़ा था. ओके, इसी प्रकार से आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी ऑफ द second and third D elements in the transition elements. Okay, we know that what is the difference in first transition series and second and third transition series. अर्थात जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं और सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं उनमें क्या अंतर है. वी नो दैट, हमने देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 इस प्रकार, जिनमें मैक्सिमम जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होगा या 4 होगा. ठीक है, एम आई राइट. अब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्स इन आवर माइंड्स. सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मींस ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन. क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन. ओके, दिस इज राइट. अर्थात अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, या यूँ कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या कंडीशन है, 6 है, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन. इन केस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो विथ आई थिंक दैट देर आर 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज, लाइक फर्स्ट स्क्वायर प्लेनर. ओके, स्क्वायर प्लेनर
एंड सेकंड टेट्राहेड्रल। ओके, ये ध्यान रखना, अर्थात स्क्वायर प्लेनर बन सकता है या टेट्राहेड्रल बन सकता है। ठीक है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। सपोज दैट इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट मीन्स only octahedral formations. Okay, in case of the coordination number 4, what condition will be? Square planar and tetrahedral complex formation जो होगा। ठीक है, अर्थात या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉक फॉर अस, वी नो दैट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाया जाता है, तो आप जानते हो, डू यू नो, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है 7 और 8। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अब वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड्स, व्हाई? बिकॉज वी नो दैट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोइंग थ्रू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें भी हमने देखा है कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है। कहां से कहां तक की जाती है? +2 to +8। एम आई राइट? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भाई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाया जाता है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर की कंडीशन क्या होती है? 6 and 4। ओके, इन केस ऑफ द थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर 7 and 8 होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉक, बिकॉज यहाँ पे 7 और 8, ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू है 7 और 8 किस में होगी? सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होगी। ठीक है, एम आई राइट? अब मैं बात करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स सम इम्पोर्टेंट पिक्चर्स, बिकॉज जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो किस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन होता है, फिर स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए आगे। ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम ड्रॉयर 3 टाइप ऑफ डायग्राम्स, and on behalf of the diagrams I explain front you, okay, like this। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल। ओके, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेट्राहेड्रल ले लेते हैं, टेट्राहेड्रल। ओके, थर्ड इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की अगर अपन बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। ओके, मीन्स दैट सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर्स, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल। ये ध्यान रखना, अर्थात अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स सेंट्रल मेटल लाइन से कितने जुड़े हैं? 6, इट मीन्स वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एंड देन लाइक दिस 4 and 4। अब मेरे प्यारे बच्चे, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट? हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल हो गया। बट इन केस टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। तो वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड्स, हाउ कैन से दिस इज अ पॉसिबल, लाइक दिस टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर्स। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा भी भाई कौन से केस में तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन होता है और कौन से केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जस्ट कम। ओके, एक मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट आई एम टेलिंग यू like this, one of the important part of the complex formation, and which type of complex is formation, like the inner space or outer space, which is depend on the spectrochemical series. This is the very important for us। okay, अर्थात कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो इनर स्फीयर होता है, जैसा कि
DsP2. Okay, am I right? DsP2 या D2sp3. Okay, D3sp3. Okay, दिस इज ये इनर स्पेयर, इनर स्पिन कर सकते हैं जिसको, ये ध्यान रखना, इनर स्पिन. ओके, एंड सेकेंड इज द आउटर स्पिन like this. Okay, it means how you can identify which are the hybridization in the inner spin and outer spin like this: sp3 d2 and sp3 d3. Okay, am I right? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझना होगा, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विच इज द इनर स्पिन एंड विच इज द आउटर स्पिन. ओके, जस्ट कम. अब सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट. सपोज दैट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जस्ट यू हैव टेकिंग टू एयर लाइक दिस, NiCN4-2. ठीक है, ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है. ठीक है, एम आई राइट? अब सेकेंड, इसको मैं समझाऊंगा, और इन प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और यहाँ पर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा. लेकिन एक ये देखिएगा, सपोज दैट जिसमें D8 ऑर्बिटल है. ओके, अर्थात D8 ऑर्बिटल है, अगर इसका अपन स्प्लिटिंग करवाएंगे. ओके, लाइक दिस. तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. आई विल ट्राई फॉर दिस. सपोज दैट D ऑर्बिटल 1 2 3 4 5. okay, this is the D orbital. okay, अब इसका स्प्लिट कर रहे हैं अपन, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लाइक दिस AG एंड T2G. ओके, अर्थात मैंने पहले कहा था कि भाई सपोज दैट इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, अगर D ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, जब लिगेंड्स क्या होता है, जब लिगेंड्स D ऑर्बिटल के पास में आते हैं तो क्या होता है, लिगेंड्स जब D ऑर्बिटल के पास में आएंगे तो D ऑर्बिटल स्प्लिट इन 2 पार्ट्स. ओके, एंड लाइक दिस EG एंड T2G. ओके, अब यहाँ पे चूँकि EG ऑर्बिटल क्या होते हैं, हायर एनर्जी वाले होते हैं, और T2G वाले होते हैं लोअर एनर्जी वाले होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लोअर एनर्जी लाइक दिस. ओके, एम आई राइट? अर्थात इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं DXY DYZ एंड DZX लाइक दिस. ओके, EG जो EG लिखा अपन ने, EG ऑर्बिटल है, इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ मैं इस तरह से. और इनको भी अपन क्या करते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, DX2 Y2 एंड DZ2. ओके, अब ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, एंड सपोज दैट अगर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होता है वो टेट्राइडल होगा, ऑक्टाइडल होगा, एक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, इस जो ये जो वैल्यू होती है इसको अपन CFAC से डिनोट करते हैं, और इसका 10 डायल 0 होता है. ठीक है, और इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, अर्थात जो अपन ने जो इस प्रकार का जो डायग्राम बनाया है, ये ऑक्टाइडल की कंडीशन को शो करता है वर्तमान में. ठीक है, एम आई राइट? अर्थात अब यहाँ पे 0.6 डायल 0 एंड माइनस 0.4 डायल 0. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लोअर एनर्जी है, ये अपर एनर्जी है. ठीक है, अब मैंने जैसा कि मैं जस्ट आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज दैट अगर D8 ऑर्बिटल D8 है, अर्थात D ऑर्बिटल में प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके,
अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के मैं एक जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ, सपोज दैट D8 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द 8, ओके, एंड अकॉर्डिंग टू रूल अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया। अब T2G मीन्स दैट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ठीक है। अब अगर D8 के केस में, अगर D इन प्रेजेंस ऑफ द D ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग हो या वीक, क्या होगा? अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तब भी क्या कंडीशन होगी? सपोज दैट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। अर्थात D8 में अगर D8 है तो क्या होगा, अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम्स हियर, ओके, एम आई राइट। अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि D8 वाले में हम जो संकरण निकालते हैं DsP2, ओके, अर्थात जो DsP2 की कंडीशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसा कि अपन अब कहाँ चल रहे हैं, DsP2 संकरण की बात करें, अर्थात स्क्वायर प्लेनर की बात करें, ठीक है। इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल में जस्ट हमने इसको डिवाइड किया था लाइक दिस, इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, इसका पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस कम्स हियर, ओके, ये है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं कि भाई जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अब यहाँ पे ये केस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द फिलअप ऑलरेडी फुल भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखना, अगर यहाँ पे भी अपन ने Eg जो Eg जो कक्षक होता है, Eg है, जैसे ये T2G ऑर्बिटल है, इसी तरह यहाँ पे Eg है, और Eg को डिवाइड किया अपन ने दो भागों में, ठीक है, dx² y² एंड dz², ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल व्हाट कंडीशन प्रेजेंट, सपोज दैट व्हेन द लिगेंड्स कम्स टू सेंट्रल मेटल आयंस, ओके, अर्थात जब लिगेंड्स D ऑर्बिटल के पास में आते हैं तो क्या होता है, ऑक्टाइडल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्टाइडल के केस में क्या होगा, जब लिगेंड्स पास में आते हैं तो क्या होता है, dxyz, उसमें क्या होगा, लाइक दिस, x y एंड z। अर्थात ऑक्टाइडल के केस में क्या होंगे, स्पेशली लिगेंड्स डायरेक्ट में आते हैं, ठीक है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो CpC का मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो होता है इन केस ऑफ द ऑक्टाइडल, ठीक है। लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे DsP2 फॉर्मेशन की, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई ये यहाँ पे जो Eg ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एक तो होता है dx² y², एक होता है dz², ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अपन ओनली वन D पार्टिसिपेट करता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर सपोज दैट dx² एंड y² है, ठीक है, तो जब लिगेंड्स इसके पास में आते हैं, dx² y² के पास में आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, 4x² y², तो इनकी एनर्जी क्या होगी, dz² के अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और dz² क्या होता है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका आगे स्प्लिटिंग किस प्रकार से होता है, लाइक दिस, इस प्रकार से हो जाएगा, या इसको अपन यूँ लिख सकते हैं कि भाई इस तरह से कर देते अपन इसको, D लाइक दिस, अर्थात dz² एंड
dx² एंड y²। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, अब चूंकि dz² होता है, इसकी एनर्जी इसके कंपेयर में कम हो जाती है, जबकि इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, हायर एनर्जी। ये ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ dx² y² है, तो यहाँ पे 4 लिगेंड्स आते हैं, तो इनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी कंपेरेटिवली dz² के। तो dz² क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब चूँकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उन पे क्या होगा, वीक लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं होगा। नो इफेक्ट वीक लिगेंड्स। इस केस में वीक लिगेंड्स का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम, जैसा कि मैंने कहा कि भाई एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके, एंड एक होते हैं वीक लिगेंड्स। ओके, अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ये क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पेयरिंग करने की क्षमता रखते हैं। और वीक लिगेंड से क्या होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो dx² y² है, इनकी एनर्जी इनके कंपेयर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। कंपेरेटिवली वीक लिगेंड इनके अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस कारण वीक लिगेंड इन केस में पेयरिंग ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पेयरिंग कंडीशन हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार dx² y² की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, dz² की एनर्जी कम हो जाती। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई dsp2 संकर्ण या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब होता है, तो ऑर्बिटल और लिगेंड्स एक दूसरे को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उसमें dsp2 पार्टिसिपेंट हो जाए और स्टेबिलिटी भी अधिक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे dz² की ऊर्जा कम हो जाती है और ये लोअर एनर्जी हो जाती है, और इसमें क्या होता है, ये dsp2 फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया dsp2 वाला केस। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, ऑक्टाइडल की। ठीक है, देखिएगा, अगर अपन ऑक्टाइडल की बात करें, यानी कि लाइक दिस, अर्थात लाइक दिस Ag एंड T2G। ओके, एंड जस्ट यू हैव एक्सप्लेन लाइक दिस, टोटल CFPC वैल्यू इक्वल टू 10 del 0। ओके, एम आई राइट, एंड 0.6 del 0 एंड माइनस 4.0.4 del 0। ओके, ये हो गया कहने का मतलब। अगर अपन ऑक्टाइडल की बात करेंगे तो लाइक दिस कंडीशन होती है, और इसमें T2G होते हैं जो कि कम एनर्जी वाले होते हैं, और Ag जो ऑर्बिटल होते हैं वो हायर एनर्जी वाले होते हैं। ठीक है, ये बात अब कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, तो इसके भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि CFPC वैल्यू को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके लिए अपन ने, जैसा कि यहाँ पे एक जो सीरीज आती है उसको बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पार्ट में हम जो कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने इसी का अध्ययन किया है। थैंक यू वेरी मच।